गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरा धन निरंकार जी। साध संगत जी, कैसे हैं आप सभी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की ये साखी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, विनोद जी अपनी पत्नी सुमेधा जी के साथ एक बहुत ही सुखी जीवन जी रहे थे। उन दोनों के जीवन में परेशानियां आनी तब शुरू हुई जब उनके बेटे साहिल ने पिता को बिना बताए अपनी सहयोगी सुमन से शादी कर ली। अपने पूरे गांव के सामने विनोद जी को बहुत शर्मिंदगी हुई, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे साहिल का रिश्ता एक दूसरी लड़की से तय कर दिया था और लगभग 1 महीने के बाद साहिल की शादी होनी थी। साध संगत जी, साहिल ने सुमन से शादी करने से पहले अपने माता पिता को सुमन के बारे में सब बताया था, लेकिन विनोद जी का स्वभाव बहुत अड़ियल था। उनसे ये बात बर्दाश्त ही नहीं हुई कि उनके बेटे ने अपनी इच्छा से लड़की को पसंद कर लिया है। अब अपने बेटे की बात को समझने के बजाय विनोद जी ने अपने ही बेटे का विरोध कर दिया। बेटे से कहने लगे, तुम्हें शादी वहीं करनी होगी जहां मैं कहूँगा। साध संगत जी, सुमन के माता पिता अपने बेटे का रिश्ता लेकर साहिल के पिता के पास भी आए थे, पर साहिल के पिता विनोद जी ने सुमन के माता पिता को बहुत अपमानित किया। उनको कहने लगे कि आपने अपनी बेटी को क्या सिखाया है वो तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे यहाँ का ये रिवाज है कि हमारे बच्चों की शादी वहीं होती है जहाँ उनके माता पिता तय करते हैं। आपने अपनी लड़की को ज़रूरत से ज़्यादा ही छूट दे रखी है। नतीजा आपके सामने है। मैं तो आपको ये सलाह दूंगा, जितनी जल्दी हो सके आप भी अपनी बेटी सुमन की शादी कर दें, क्योंकि जो लड़की अपना पति खुद पसंद कर सकती है वो कुछ भी कर सकती है। तब सुमन के पिता ने विनोद जी से कहा था कि अगर आपको हमारी बेटी सुमन पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, पर हमारी बेटी के बारे में इस तरह की बातें बोलने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। आपका खुद का बेटा साहिल हमारी बेटी को पसंद करता है, इसलिए हम अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आपके पास आए थे। हम चाहते थे कि सभी की खुशी से इन दोनों की शादी हो जाए, पर हमें नहीं पता था आपकी सोच इतनी छोटी है। अब तो हम भी अपनी लड़की की शादी आपके घर में नहीं करना चाहते। जैसी आपकी सोच है उसके हिसाब से तो आपके बेटे साहिल की शादी कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आज की दुनिया में लड़कियों के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है और आपकी सोच इतनी छोटी है। आपको अपने घर के लिए बहू नहीं चाहिए, आपको तो एक नौकरानी चाहिए, और आज के समय में आपको ऐसी लड़की कहीं नहीं मिलेगी। तब विनोद जी ने भी गुस्से में कहा था, ऐसी लड़की मुझे क्यों नहीं मिलेगी? मेरी खुद की भी 2 बेटियां हैं, पर मजाल है मेरी बेटियां कभी मेरे सामने या अपने ससुराल में किसी के आगे ऊंचा बोलती तक नहीं। ये सारी गलती तो पढ़ाई लिखाई की है। आपने अपनी लड़की को कुछ ज़्यादा ही पढ़ा दिया, जिससे कि अपने हर एक फैसला वो खुद लेने लगी है। और आपकी बेटी की सोच हमें पता लग ही रही है कि उसने अपना रिश्ता लेकर आप लोगों को हमारे घर पर भेज दिया। पर आप लोग चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, मैं मेरे बेटे की शादी आपकी बेटी से नहीं करूँगा। तब सुमन के पिता ने विनोद जी से कहा था, कहीं ऐसा ना हो आपको अपने शब्दों पर पछतावा हो। अगर बच्चों का प्यार सच्चा है तो आपके हाँ या ना का प्रश्न ही नहीं उठता। विनोद जी और सुमन के पिता में काफ़ी बहस हुई और सुमन के माता पिता वहाँ से चले गए। इस घटना के बाद से विनोद जी ने जल्दबाजी में अपने बेटे साहिल की शादी एक दूसरी जगह पक्की कर दी। अब साहिल की माँ और उसकी बहनें साहिल के साथ थी, पर विनोद जी को कुछ भी कहने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी।
विनोद जी की पत्नी सुमेधा जी चाहती थी कि उनके पति के अड़ियल स्वभाव की कीमत कहीं उनके बेटे साहिल को ना चुकानी पड़े। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे साहिल का साथ दिया। उन्होंने सुमन से बात भी की। उन्हें सुमन बहुत ही अच्छी लड़की लगी और माँ और बहनों की अनुमति से ही साहिल ने सुमन के साथ शादी कर ली। खुद सुमेधा जी भी अपने पति विनोद जी के स्वभाव से बहुत दुखी रहती थी, क्योंकि ना तो विनोद जी ने कभी पत्नी को सम्मान दिया, ना ही कभी बच्चों को प्यार दिया। बस उनका एक ही काम था, लोगों पर हुक्म चलाना, जैसे सभी उनके गुलाम हो। इसीलिए साहिल ने जब अपनी मर्जी से शादी कर ली तो विनोद जी ने अपने बेटे से सारे संबंध तोड़ दिए। पर सुमेधा जी चोरी छिपे अपने बेटे और बहू से बात किया करती थी और साहिल भी अपनी बहनों से बात करता था। एक दिन की बात है कि अचानक से विनोद जी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उन्हें पैरालिसिस का अटैक आ गया। अब गांव में अच्छी सुविधा नहीं थी, उनका अच्छा इलाज नहीं हो सका और उनके आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। ऐसे मुश्किल समय में सुमेधा जी को अपने बेटे साहिल की याद आ गई। उन्होंने साहिल को फ़ोन किया। साहिल सुमन को लेकर गांव में आ गया। विनोद जी बेटे से बहुत नाराज़ थे। उन्होंने बेटे से बात तक नहीं की। सुमेधा जी ने कहा, बेटा, तेरे पिताजी के इलाज के लिए इन्हें शहर ले जाना होगा, शायद इनकी हालत में कुछ सुधार आ जाए। तब विनोद जी ने गुस्से में कहा, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा, मैं दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकता। लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी और सुमेधा जी पति को लेकर बेटे और बहू के पास शहर में आ गई। शहर में आने के बाद भी विनोद जी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। वो बेटा और बहू से बात नहीं करते थे, यहाँ तक कि उनकी शक्ल देखना भी उन्हें पसंद नहीं था। फिर भी साहिल और सुमन अपना अपना फ़र्ज़ निभा रहे थे। साहिल ने अपने पिता को एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया और विनोद जी ने भी मन ही मन ठान लिया था कि उन्हें जल्दी से ठीक होना है, जिसका परिणाम ये निकला 6 महीने के अंदर ही विनोद जी चलने फिरने लगे थे। अक्सर ही वो पार्क में टहलने जाते। वहीं पर विनोद जी की मुलाकात सुनील जी से हो गई और धीरे धीरे दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो गई। विनोद जी अब ठीक हो गए थे, इसीलिए उन्होंने गांव जाने का फैसला किया। पर सुमेधा जी गांव नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि सुमन के घर संतान का जन्म होने वाला था और वो सुमन को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। पति के बुरे व्यवहार के बाद भी सुमन ने सुमेधा जी को हमेशा माँ की तरह प्यार और सम्मान दिया। अब जब सुमन को सुमेधा जी की ज़रूरत थी तो वो अपनी बहू को अकेला कैसे छोड़ सकती थी। सुमेधा जी स्वार्थी नहीं थी। उनके पति विनोद ने तो ना कभी सुमेधा जी की इच्छाओं को अपनाया, ना ही कभी पत्नी का सम्मान किया। फिर भी उन्होंने पति के साथ जीवन निभा लिया। पर बेटे और बहू के मन में तो सुमेधा जी के लिए जो भी प्यार और सम्मान था, उसे वो खोना नहीं चाहती थी। इसीलिए गुस्से में उन्होंने अपने पति से बोल दिया, मुझे गांव नहीं जाना, मैं अपने बच्चों के साथ रहूँगी। विनोद जी ने कहा, ये दिखावा केवल 4 दिनों का है। तुम जैसी अनपढ़ औरत इन शहरी लोगों की चालाकी को समझ नहीं सकती। तुम्हें क्या लगता है कि क्या ये लोग तुम्हारी सेवा करेंगे? अरे इन्हें तो अपने घर के लिए नौकरानी चाहिए, इसलिए तुमसे प्यार का दिखावा करते हैं। मैंने तुम्हें अपने दोस्त सुनील के बारे में तो बताया ही था, उसके साथ ये सब हो रहा है। वो भी बेटे के प्यार में पागल होकर गांव से सब कुछ बेचकर शहर में आ गया। अब यहाँ पर शहर में उसके अपने घर में नौकरों जैसी औकात है। मैं नहीं चाहता हमारे साथ भी यही सब हो, इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे साथ गांव में लौट चलो। अरे जिस लड़की को हमने आज तक बहू नहीं माना, जिसके माता पिता का मैंने इतना अपमान किया, वो लड़की हमारी सेवा क्यों करेगी? तब सुमेधा जी ने कहा, आपको पुरानी बातें याद हैं, पर ये याद नहीं कि आपके बेटे और बहू ने आपकी कितनी सेवा की है, तभी तो आप इतनी जल्दी ठीक हो गए। और रही बात नौकरानी की, तो साहिल मुझे कब से कह रहा है कि आप और पिताजी गांव चले जाएं। शायद हमारे ही प्यार में कोई कमी थी जो हम पिताजी का दिल नहीं जीत पाए। मैं आपको बताती हूँ,
कमी मेरे बच्चों में नहीं, आप में है। आपका स्वभाव बहुत ही घमंडी और अड़ियल है। इसी वजह से आपके अपने बच्चे भी आपसे दूर हो गए हैं। क्या आपने अपनी बेटियों की शादी करने के बाद कभी ये जानने की कोशिश की कि आपकी बेटियां किस हाल में हैं? क्या वो अपने ससुराल में सुखी हैं या नहीं? क्या आपने कभी एक पिता होने का फ़र्ज निभाया? आपने कुछ भी नहीं किया बच्चों के लिए, पर फिर भी बच्चे अपना फ़र्ज़ निभाते रहे। आपकी सबसे बड़ी समस्या है कि आपको तो अपने बच्चों पर ही विश्वास नहीं। और मैं आपकी पत्नी हूँ, कोई गुलाम नहीं। अब मेरी इच्छा है कि मैं मेरे बच्चों के साथ रहूँ। विनोद जी ने कहा, तुम्हें अपने फैसले पर पछताना होगा। और वो अकेले ही गांव लौट आए। अब पत्नी के बिना उनका घर में मन नहीं लग रहा था, पर फिर भी उन्होंने बेटे के घर जाने का फैसला भी नहीं किया। विनोद जी जब अपने गांव वाले घर में आ गए तो जो कोई भी उनसे गांव वाले घर पर मिलने आता वो उनसे यही कहता कि अरे, आपका बेटा तो बहुत अच्छा है। आपने तो अपने बेटे से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, फिर भी आपके बेटे ने अपना फ़र्ज निभाया। आप तो बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको ऐसा बेटा मिला। नहीं तो आजकल तो सभी बेटे यही सोचते हैं कि बूढ़े माता पिता से उन्हें किसी तरह से छुटकारा मिल जाए। लेकिन आपके बेटे ने आपकी खूब सेवा की, तभी तो आप इतनी जल्दी ठीक हो गए। अब एक दिन विनोद जी के पास सुमेधा जी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आप दादा बन गए हैं। साहिल के घर एक बेटे का जन्म हुआ है। अब आप अपनी पोती को आशीर्वाद देने के लिए आ जाइए। ये सुनकर विनोद जी ने कहा, सच में मैं मान चुका हूँ कि सारी गलती मेरी ही है। मैं मेरे बेटे को पहचान नहीं सका। मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है। मैंने जो गलतियाँ की हैं मैं उन्हें सुधारना चाहता हूँ। मैं मेरे बेटे की शादी तो धूमधाम से नहीं कर सका, पर मैं अपनी पोती का स्वागत ज़रूर करूँगा। तुम जल्दी ही बच्चों के साथ यहाँ आ जाओ। पूरे गांव में मैंने भोज का आयोजन किया है। और विनोद जी ने बड़ी ही खुशी के साथ अपने बच्चों का स्वागत किया। बेटे और बहू से माफ़ी मांगी तो सुमन ने कहा, पिताजी, बड़े बुजुर्ग माफ़ी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते, आशीर्वाद देते हुए ही अच्छे लगते हैं। सुमन के साथ उसके माता पिता भी थे। विनोद जी ने सुमन के माता पिता से भी माफ़ी मांगी और परिवार के सभी लोग सारे गिले शिकवे भुलाकर खुशी में शामिल हो गए। साथ संगत जी, आपको आज की साखी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।